जनरली हमसे कहा जाता है कि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी पसंद नहीं होती, लेकिन हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए हमें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आज आपको नौकरी करना पसंद नहीं है, तो अगर यही बात हमारे पिताओं ने सोची होती तो फिर हमारा क्या हो रहा होता। इस तरीके के बहुत सारे सवाल कई बार हमें सुनने पड़ते हैं, जिनका जवाब हम तुरंत तो नहीं दे पाते, लेकिन अगर उस पर वक्त थोड़ा सा बिताएं, उसके साथ बैठे उस सवाल के साथ, तो आप एक सही निर्णय पर पहुंचेंगे। तो वो निर्णय है, वो समझ आपके साथ साझा करने की हिम्मत कर रही हूँ। मान लेते हैं कि जो काम हमारे पिताओं को नहीं पसंद था, उन्होंने फिर भी किया। क्यों? क्योंकि वो हमें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, है ना। उनके ऊपर जिम्मेदारी थी किसकी? हमारी, यानी परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पालने पोसने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बखूबी निभाई। किस लिए निभाई? कि बच्चों का जीवन उज्जवल हो, बच्चे खुश रहें, बच्चे वो कर पाए वो जो करना चाहते हैं, ना कि इसलिए कि मैं तो रो ही रहा हूँ, मैं तो जैसे तैसे बोझा ढो ही रहा हूँ और मेरे बाद बच्चे भी ऐसा बोझा ढोएं, इसी चेन को कंटिन्यू करें, क्योंकि उनके ऊपर भी अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी होगी। इसलिए तो नहीं आपके पिताओं ने इतना संघर्ष किया, इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना बलिदान दिया, जो नहीं पसंद था उससे भी 40-50 साल तक करते रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, आपको खुश देखना चाहते थे, आपको एक सफल व एक सार्थक जीवन देना चाहते थे। अब आप भी सेम काम करो, सेम चेन रिपीट करो, तो फिर ये श्रृंखला, ये चेन तोड़ेगा कौन? फिर तो ऐसे कभी कोई खुश होगा ही नहीं। सबके सब सेम ही काम करते रहेंगे कि हमें नौकरी पसंद नहीं थी सॉरी, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार को चलाने की। हमारे पापाओं ने की थी, हमारे बाबाओं ने की थी, तो हम भी कर रहे हैं। मेरा होने वाला बच्चा भी यही कहेगा क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने करी थी, तो हम भी कर रहे हैं। अरे भाई, पेरेंट्स ने सारा संघर्ष इसीलिए किया था कि आप ये संघर्ष ना करें। उनका संघर्ष इतना था कि वो आपको एक बेहतर छत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा दे सके। वो उन्होंने आपको दिया। अब आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? जो घर उन्होंने आपको दिया, थोड़ा सा और अच्छा घर आप बना ले रहे हैं, रोटी और ब्रांडेड खा ले रहे हैं, कपड़े और ब्रांडेड पहन ले रहे हैं। सेम ही चीज़ तो रिपीट कर रहे हैं। एक घर से 2 घर कर ले रहे हैं, 10 जोड़ी कपड़े से 100 जोड़ी कपड़े कर ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? वही चीज़ कर रहे हैं ना, सेम ही चीज़ तो रिपीट कर रहे हैं ना। तो ये कैसे सक्सेस हुई? तो कैसे आपके पिताओं का जो बलिदान है वो सार्थक रहा? नहीं रहा ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। या फिर आप जो काम नहीं करना चाहते वो फिर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी प्रथा ही चलती आ रही है, इसको तो किया ही जाता है, इसके अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, मतलब ऐसा ही किया जाता है। तो इसलिए थोड़ी ना आपके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, आपके लिए रोटी कपड़ा मकान जुटाया कि आप भी रोटी कपड़ा मकान जुटाएं, फिर आपके बच्चे भी रोटी कपड़ा मकान जुटाने में पूरी ज़िंदगी वार दें। उनके अगर बलिदानों को आपको सार्थक बनाना है, तो आप वो करें जो आपकी प्रतिभा है उसे उजागर करें, जिसमें आप सचमुच अच्छे हैं, जिसमें आप 9 और 10 हैं, कुछ ऐसा करें। तब जाकर के आप उनके बलिदान को सार्थक करने में समर्थ रहेंगे ना कि सेम चीज़ को मर मर कर, डर डर कर, भयवश, कमज़ोर रह करके ऐसा एक काटनी जैसा जीवन जियो और फिर कहें देखो हमने वही किया जो हमारे पिता ने किया। कैसी ये सार्थकता है? होप आप इस थॉट से कनेक्ट कर पा रहे हो और आप अपने लिए लड़ने में समर्थ बन पाएँ। आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो भी आपको उचित लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जो आपका हृदय कहता है, आप उसके लिए लड़ पाएँ। क्योंकि एक ज़िंदगी है, आप वो कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। आप अपने विचारों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने में समर्थ हो सके। इस वीडियो का बस इतना ही मकसद है। हार ना माने, डर डर कर मत जिए, कमज़ोर बनकर मत जिए। ये जाने कि आप क्यों आए इस धरती पर। इस चेन को ब्रेक करने की हिम्मत रखें। अगर आपको वो काम नहीं पसंद है तो बड़ी खूबसूरती से करते जाएं। दैट इज़ इट। थैंक यू।